हेलो फ्रेंड्स, 10वीं क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जेपीएससी मेंस के ज्योग्राफी के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्स में। ठीक है, तो ज्योग्राफी देखेंगे। मतलब उससे पहले थोड़ा सा पिछले क्लास में जो हिस्ट्री का मैं बताया था उससे मैं थोड़ा सा इसे कनेक्ट करना चाहता हूँ कि कैसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री थोड़ा सा कनेक्शन होगा। बाकी फिर मैं ज्योग्राफी के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले ये है कि आपका इंडिया, ठीक है, तो इंडिया में हड़प्पा काल से वर्तमान तक मतलब बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम तक इंसानों ने क्या क्या किया था वो हमने देखा था। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये ज़मीन है, तो ज़मीन में किला बनाइए, लड़ाइयाँ की वगैरह हमने देखा था। ठीक है, चलिए मान लीजिए पानी है, तो नाव के जहाज़ से बहुत दूर दूर तक गए थे और दूसरे देश को जाके गुलाम भी बनाया था, ये भी देखा था। इसके अलावा ज़मीन के नीचे अगर मान लीजिए लोहा मिला, तांबा मिला, तो उसे भी खनन करके या खुदाई करके उसे निकाला और उसका भी हमने उपयोग किया था। तो ज़मीन में क्या किया, ज़मीन के नीचे क्या किया, पानी में क्या किया, वो हमने देखा था। पानी में मछली पालन वगैरह या पकड़ना वगैरह सब काम किया था। ठीक है, और उस समय पहले के काल में हवा में इन जनरल कोई काम नहीं हुआ था। ठीक है, तो और ये तो पहले के काल का है। वर्तमान में समय में देखते हैं कि ये सब काम तो हम अभी भी करते हैं। ज़मीन में खेती वगैरह करते हैं, शासन वगैरह करते हैं। नीचे से हम लोग मिनरल्स या खनिज वगैरह निकालते हैं। समुद्र में हम बड़े बड़े शिप जाते हैं और वहाँ पे व्यापार वगैरह करते हैं। घूमने भी कुछ लोग जाते हैं। ठीक है, और ज़मीन में अभी तो फाइबर बिछा के हम लोग इंटरनेट का सर्विस हमें उसी से मिल रहा है, या कुछ सेटेलाइट से मिलता है, कुछ इससे मिलता है। तो समुद्र का भी हम उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, आसमान में हमारा हवाई जहाज उड़ता है तो हम आसमान का भी उपयोग कर रहे हैं। ऊपर हमारा अगर अंतरिक्ष में जाते हैं तो हम अंतरिक्ष का भी उपयोग कर रहे हैं। सैटेलाइट्स वगैरह जब वहाँ छोड़ते हैं तो हम अंतरिक्ष का भी उपयोग कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के हमारे पास जो भी आँख के सामने दिख रहा है उस संसाधन का हम उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़मीन के नीचे पानी, ये वायुमंडल, और वायुमंडल से बाहर तक का हम उपयोग कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो जिन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें आखिर क्या क्या हैं, आज वो ज्योग्राफी में या भूगोल में हम समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और वो सब चीज़ें कैसे काम करती हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जेपीएससी ने ज्योग्राफी को 4 भाग में बांटा है। पहला है आपका फिजिकल ज्योग्राफी या फिर भौतिक भूगोल। दूसरा है फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का भौतिक और मानव भूगोल। तीसरा है नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन, यानी भारत का प्राकृतिक संसाधन विकास और उपयोग। और चौथा है ज्योग्राफी ऑफ झारखंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इट रिसोर्सेज, यानी झारखंड का भूगोल और इसके संसाधनों का उपयोग। तो ये 4 सेक्शन हमें भूगोल या ज्योग्राफी में हमें करने का ज़रूरत है। तो आगे देखिए कि एक एक करके सभी सेक्शन में क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये है आपका पृथ्वी या अर्थ। ठीक है, तो सेक्शन 1 के पहला टॉपिक ही यही है कि अर्थ हमारा बना कैसे है। ठीक है, और जब अर्थ बना है तो अर्थ अकेले में तो नहीं बना है। एक साथ करीब आपका 8 ग्रह बने हैं, और फिर आपके क्षुद्र ग्रह वगैरह बने हैं, या फिर जो एस्टेरॉइड्स कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं, सभी एक साथ में बने हैं। और निकले कहाँ से हैं, तो ये सूरज से निकले हैं। ठीक है, जो जनरली माना जाता है अभी। ठीक है, तो ये जो
सौर मंडल के या सोलर सिस्टम के जो 8 ग्रह कैसे बने हैं वो देखेंगे। मतलब वो मेनली देखना नहीं है, टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन पृथ्वी को बनते हुए देखना है या समझना है कैसे पृथ्वी बना है, तो सभी को समझना है। और इसके लिए करीब 7 थियरीज हैं या थ्योरीज हैं, तो वो हमें देखने का ज़रूरत पड़ेगा। किस किस साइंटिस्ट या जो जोग्राफर्स ने क्या क्या कहा है और क्या क्या रीज़न दिए हैं कि कैसे हमारा पृथ्वी बना होगा। ठीक है, अब इसे आगे चलते हैं। अब जैसे कि हमारा जब पृथ्वी बन गया, तो बनने के बाद करीब हमारा 450 करोड़ साल पहले बना है। हमारा पृथ्वी या सोलर सिस्टम करीब 450 करोड़ साल पहले बना है। तब से लेके अभी तक पृथ्वी में क्या क्या बदलाव आया है वो भी हम पढ़ते हैं, और वो पढ़ते हैं हम इवोल्यूशन ऑफ अर्थ वाले टॉपिक पे। पृथ्वी के जो अभी तक का विकास हुआ है वो करीब 4-5 काल में करीब बंटा हुआ है, और हर काल में कैसे कैसे विकास हुआ है उस चीज़ को हम समझते हैं। किस किस काल में विकास हुआ, कब हमारे पास जीवन नहीं था और कब जीवन आज शुरू हुआ, और कब जीवन से आपका जानवर तक पहुंचा, अब कब जानवर से इंसान तक पहुंचा, और इंसान अभी क्या क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों को भी हम देखेंगे ज्योग्राफी में। ठीक है, चलिए। अब जब हमारा पृथ्वी का उत्पत्ति हो गया, तो अब उत्पत्ति हो गया तो उसके बाद है कि अब इसमें कुछ कुछ काम होंगे, और जब काम होंगे तो सबसे पहला है कि इसका जो अर्थ का जो आपके इंटीरियर, मतलब जो इसके नीचे क्या है वो सब चीज़ स्थिर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले गैस का गोला था, अब गैस का गोला के बाद वो सब चीज़ एक एक करके स्थिर हो जाएगा, यानी एक एक करके बैठते चले जाएगा अपने अपने जगह पे, जैसा भार है उसके हिसाब से वो सेटल होते चले जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये 3 स्तर में बंटा हुआ है। तो ये 3 स्तर के बारे में हमें कैसे पता चलता है वो देखेंगे, और 3 स्तर क्या क्या है, वहाँ क्या क्या होता है वो सब देखेंगे। ये है आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ के चैप्टर में। ठीक है, चलिए अब इससे आगे चलते हैं। अब पृथ्वी का जो ऊपर का जो लेयर है वो आपका भूपर पट्टी या क्रस्ट है। ठीक है, और जो क्रस्ट है वो हमारे जो आँख के सामने देखते हैं, वो हमें जो है जो मैप में देखते हैं या किताब में देखते हैं, वीडियो में देखते हैं कि वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीप में बंटा हुआ है, या फिर बीच में समुद्र है। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? तो इस चीज़ को समझने के लिए 2 आपका विद्वान हुए, और दोनों ने अलग अलग थियरीज दिया है। पहला है कि आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी है, जो कि महाद्वीप और समुद्र अलग अलग माना गया है, और कैसे वो काम करता है वो बताया गया है। दूसरे थियरी में प्लेट टेक्टोनिक्स का थियरी है, और इसमें बताया गया है कि जो हमारे प्लेट्स हैं वो जो महाद्वीप है वो तो है ही, उसके साथ साथ समुद्र तक ये फैला हुआ है। ठीक है, तो समुद्र के नीचे भी प्लेट है, और जो महाद्वीप है वहाँ तो प्लेट है ही है। और ये जो करीब पृथ्वी अभी माना जाता है करीब 7 प्लेट्स है, और 14 करीब का छोटा प्लेट्स है। तो ये जो 14 छोटा प्लेट 7 बड़ा प्लेट कैसे काम करता है, और इसके द्वारा क्या क्या बदलाव आता है पृथ्वी पे, हम इस चीज़ को भी देखेंगे। और इन प्लेट से आपका जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कहा जाता है, और जो हमें सिलेबस में करना भी है, कि वॉल्केनोज का उत्पत्ति इन्हीं प्लेट्स के इधर उधर होता है, उसी से होता है। अर्थक्वेक्स या भूकंप जो आता है वो इसी के द्वारा आता है, या इसी के चलते आता है, और जो सुनामी आता है वो भी इसी के कारण आता है। कैसे आता है वो जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, चलिए। अब तक पृथ्वी तो बन ही चुका है, पृथ्वी में बड़ा बड़ा क्या बदलाव आ रहा है वो भी हम देख चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके धरातल पे क्या है। मान लीजिए धरातल है पृथ्वी का, ठीक, तो अब धरातल पे क्या बदलाव आएगा वो देखेंगे। चलिए मान लीजिए ये क्रस्ट है, ये किससे बना हुआ है? चट्टान से या रॉक्स से। ठीक है, तो
अब इस जो पृथ्वी के ऊपर का जो चट्टान है इसमें कैसे कैसे बदलाव आ रहा है वो देखेंगे। जैसे चट्टान आपका 3 तरह का होता है, एक इग्नियस होता है, एक मेटामॉर्फिक होता है और एक आपका सेडिमेंट्री होता है, या फिर आप कहें कि आपका आग्नेय चट्टान होता है, आपका एक फिर कायांतरित चट्टान होता है और एक मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा हिंदी में। ठीक है, तो ये सब चट्टान के बारे में जानना है। और एक में एक चीज़ और जानना है कि हर चट्टान अपना रूप बदल सकता है और दूसरे वाले रूप में बन सकता है। इग्नियस रॉक आपका सेडिमेंट्री बन सकता है, सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक बन सकता है, मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस भी बन सकता है, सेडिमेंट्री भी बन सकता है। कैसे बनेगा, इस साइकिल है, तो इस साइकिल को भी हम इस चट्टान वाले चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, अब चट्टान बन गया है तो चट्टान का भी धीरे धीरे आपका टूटना छूटना होता है और या चीज़ अपक्षयन होता है और अपर्दन टाइप का चीज़ होता है। तो इसमें भी हम 2 तरीके से देखेंगे। एक होता है कि जो छोटा डेवलपमेंट होता है और एक होता है कि बड़ा डेवलपमेंट होता है। तो छोटा जो डेवलपमेंट होता है उसमें हम देखेंगे कि जैसे नदी बह रही है, जब बहता हुआ पानी, इससे क्या क्या बदलाव आता है चट्टानों के ऊपर में या धरती के ऊपर में। ठीक है, या अगर कहीं ग्लेशियर बह रहा है तो ग्लेशियर बहने से कैसे पहाड़ों पे गड्ढा पड़ जाता है, कैसे क्या होता है, जो क्या स्थलाकृति बनता है वो देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा है कि जैसे अगर क्या कहते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, एरिड रीजन है, तो एरिड रीजन में तो क्या क्या स्थलाकृति बनेगा तो वो भी हम देखेंगे। या अगर भूस्खलन वगैरह होता है तो उससे क्या होगा तो वो भी हम देखेंगे। ये कैसे स्थलाकृति में बदलाव आता है। तो ये कुछ कुछ जगह पे ये लिमिटेड रहेगा, हर जगह ये नहीं हो रहा होगा। लेकिन अब जो बड़े क्षेत्र में जो बदलाव आता है वो ये है कि वहाँ पे अपक्षयन होता है या उसको वेदरिंग कहते हैं, या फिर सॉइल इरोजन है, या फिर मृदा अपरदन कहते हैं। ये आपके हर जगह पे होता है। ये पृथ्वी में कोई मतलब जहाँ भी स्थल है ऐसा कोई भी जगह नहीं होगा जहाँ पे ये चीज़ें नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें कैसे होता है, क्यों होता है, क्या क्या कारण होता है, कहाँ ज़्यादा होता है, कहाँ कम होता है, तो हर चीज़ को हम देखेंगे इस ज्योग्राफी के पहले सेक्शन में। ठीक है, और इसके अलावा है कि इसमें जो कैसे अपर्दन होता है या कैसे भूमि अपरदनों के बह के कैसे जाता है, क्या क्या बनता है। ठीक है, तो इसके लिए 2 विद्वानों ने 2 थियोरी दिया है, एक है आपका डेविस और दूसरा है आपका पेंक। तो दोनों के थियोरीज को पढ़ेंगे और दोनों के थियोरी में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, क्या क्या अलग है, ये भी देखेंगे। ठीक है, जैसे झारखंड में हम देखते हैं कि यहाँ वहाँ कुछ कुछ जगह पे आपका छोटे छोटे पहाड़ियाँ हैं या हिल्स है। ठीक है, तो वो हिल्स क्या हैं ये सब को भी हम समझेंगे कि वो हिल्स आखिर बचे कैसे रह गए। करोड़ों साल से तो ये झारखंड का भूमि बना हुआ है, लेकिन वो बचे रह गए हैं, ये कुछ जगह काफ़ी समतल हो गया है, तो ऐसा क्यों हुआ। तो वो हमें डेविस और पेंक का जो थियोरी है उसमें हम समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो ये सब तो वो चीज़ है जो हमारा स्थल में होता है या जो ज़मीन का जो भाग है उसमें होता है। ठीक है, लेकिन पृथ्वी में सिर्फ यही तो नहीं है। अब इसमें है कि अब एटमॉस्फेयर या वायुमंडल में क्या होता है वो देखेंगे, और फिर बाद में समुद्र और जुत्से जलाशय में क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में देखेंगे या वायुमंडल में देखेंगे कि इससे कितने लेयर में बंटा हुआ है। तो बेसिकली ये 4 लेयर में बंटा हुआ है, और 4 लेयर में किस तरह बंटा हुआ है, उस चारों लेयर में क्या होता है, क्या डिफरेंसेस वगैरह हैं, उस चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा है कि यहाँ पे मान लीजिए सूरज है, तो सूरज से पृथ्वी पे गर्मी आ रहा है, सूरज की रोशनी आ रहा है, रोशनी के साथ गर्मी आ रहा है। तो ये गर्मी पृथ्वी में क्या क्या बदलाव आता है हम उस चीज़ को भी देखेंगे। टॉपिक किस तरह से नहीं दिया है कि सूरज से गर्मी कैसे आता है, लेकिन जब समझेंगे तो दिखेगा कि सूरज से गर्मी आ रहा है, उसी से सब कुछ हो रहा है। ठीक है, देखते हैं आगे। जैसे कि मान लीजिए है हीट फ्रॉम सन, तो ये 5 जगह पे बदलाव लेके आएगा। एक है आपका लिथोस्फेयर में,
यानी कि मतलब भूमि जहाँ पे है, जहाँ ज़मीन है उस जगह पे, बाकी है आपका एटमॉस्फेयर में। तीसरा है आपका जलाशयों में, जो हमारे कॉमन जो मिल जाते हैं, जैसे तालाब है, झील है, नदी है, वो सब में क्या होता है। दूसरा चौथा है कि आपका समुद्र में क्या बदलाव लेके आएगा, कि ये समुद्र में भी बदलाव लाएगा, कि ये आएगा तो यहाँ पे बदलाव होगा। और इसके अलावा एक ही चीज़ और है, तो वो है कि हमारा मौसम कैसे बदलेगा, हमारा जलवायु कैसे बदलेगा, वो भी सूरज की गर्मी से ही निर्धारित होता है। ठीक है, तो सूरज की गर्मी से कहाँ कहाँ बदलाव होगा, भूमि में जहाँ पे ज़मीन है वहाँ बदलेगा, वायुमंडल में इसमें बदलाव आएगा, जलाशय में आएगा, समुद्र में आएगा, और हमारा मौसम भी इसी से बदलेगा। सेक्शन ए में जो भौतिक भूगोल का पार्ट है उसमें बेसिकली हमको यही करना है। तो यहाँ पे क्या बदलाव आता है लिथोस्फीयर में, वो हम देख चुके हैं, क्योंकि पानी वगैरह से देख रहे थे, तो पानी भाप बनेगा, जाके गिरेगा, नदी बनेगा, तभी तो वहाँ पे बदलाव आएगा। पानी भाप बनेगा जब बादल में गिरेगा पहाड़ों पे, तभी वहाँ पे ग्लेशियर बनेगा, और फिर उससे फिर बदलाव आता है। तो वो तो लिथोस्फीयर में क्या बदलाव आता है हम देख चुके हैं। अब एटमॉस्फेयर में क्या बदलाव आएगा गर्मी आने से, तो वो देखते हैं। ये पृथ्वी है, ये आया सूरज की रोशनी, और इसके साथ आया गर्मी। तो गर्मी, बहुत सारा गर्मी आता है। तो कितना गर्मी आता है, कैसे कैसे ये पृथ्वी पे आके बंट जाता है, कैसे कुछ तो वहीं से लौट जाता है, कुछ धरातल तक पहुंचता है, धरातल में फिर क्या होता है, और ये फिर कैसे लौट के जाता है, इसको हीट बजट कहते हैं। और ये हीट बजट के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो ये तो गर्मी आया, और क्या किस जगह पे क्या असर पड़ा हमने वो देखा। चलिए इससे आगे देखते हैं। अब ये जो गर्मी आया, ये आपका 3 तरह से आपका बढ़ता है, मतलब 3 तरह की चीज़ हमें पढ़ना है बेसिकली। एक तो है कि हम क्षैतिज रूप में या आपका हॉरिजॉन्टल रूप में कैसे ये फैलता है, गर्मी फैलता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका इक्वेटर है, ये आपका भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। ठीक है, ये टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, पोल्स के तरफ कैसे जाएगा। ये इधर मान लीजिए कर्क रेखा है, मकर रेखा है, ये पोल्स है। तो कैसे गर्मी पृथ्वी पर फैलेगा क्षैतिज रूप से, हम ये देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा कि ये गर्मी आपका ऊपर की तरफ कैसे फैलेगा, ये भी हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगा, यहाँ पे ठंडा होगा, फिर यहाँ से गर्मी होगा, फिर इधर ठंडा होगा, क्यों, काहे, कैसे, चैप्टर में समझेंगे। ठीक, चलिए आगे देखिए। एक चीज़ में और होता है कि इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है। ठीक है, जो तीसरा वाला मैंने कहा था। तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में होता है कि दिन में अगर यहाँ गर्मी है तो यहाँ दिन में ठंडा है। ठीक है, जब रात होता है तो यहाँ पे जो ठंड के मौसम में यहाँ ठंडा हो जाएगा, लेकिन यहाँ ठंडा रहेगा, लेकिन यहाँ पे वो गर्मी रहेगा। ठीक है, और जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रहते हैं, कुछ कुछ जगह उन्हें ये महसूस होता है कि भले वो ऊपर में है, लेकिन ठंड के दिन में उन्हें ऊपर में गर्मी का महसूस होता है। कैसे होता है, वो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का जो चैप्टर है उसमें हम देखेंगे। इसके अलावा है कि जो गर्मी आया वहाँ से, ठीक है, वो यहाँ पे 2 तरह का मूवमेंट पृथ्वी में पैदा करता है। ठीक है, एक है आपका हवा में मूवमेंट पैदा करता है, और दूसरा है कि जो भाप बनाता है, भाप में भी मूवमेंट पैदा करता है। तो भाप से क्या क्या होता है और हवा के चलने से क्या क्या होता है, ये दोनों चीज़ को देखेंगे। ठीक है, जैसे कि ये मान लिया आपका पृथ्वी हो गया, ये हो गया आपका इक्वेटर हो गया, ये हो गया आपका टॉपिक ऑफ कैंसर,
ये है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। तो ये आपका इधर से इधर जाता है, इधर से इधर आता है, हवा आता है, ये इधर से इधर जाता है, ये इधर से इधर आता है, उसी तरह फिर ये इधर जाता है, ये इधर से इधर आता है। तो जो बड़ा बड़ा हवा का जो ये चल रहा है इतना पूरा पृथ्वी में जो देख रहे हैं, तो वो कैसे चलता है? जो गर्मी आया उसी से चल रहा है और इसी से आपका एयर फ्रंट्स बनता है। तो फ्रंट्स कैसे काम करता है? और इसी से आपका साइक्लोन भी बनता है। जैसे यहाँ पे आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेगा, चाहे उष्णकटिबंधीय साइक्लोन, और यहाँ पे आके टेम्परेट साइक्लोन बनेगा, जो कि आपका क्या कहते हैं हिंदी में, चलिए जो भी कहते हैं। तो इस जगह पे जो ट्रॉपिकल कैंसर वाला इलाका है, इस जगह पे भी आपका साइक्लोन का निर्माण होता है। तो दोनों तरह के निर्माण को हम देखते हैं यहाँ पे कि ये हवा का मूवमेंट हुआ, ठीक है। अब इसे आगे देखते हैं कि ये जो वाष्पीकरण हो रहा है उस पर क्या असर पड़ रहा है। तो ये रहा जमीन, ये रहा जलाशय, ठीक है, जल या समुद्र, ठीक है। ये आपका स्थल है, यहाँ पे चलिए आपका पहाड़ है, यहाँ पे चलिए आपका पठार है, माउंटेन हो गया, प्लेटो या पठार हो गया, ये मैदान है, प्लेन मैदान है। तो इसी तरह का जनरली हमें ऊपर नीचे वाला चीज़ मिलता है पृथ्वी पे, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका वाष्प बनेगा ये इधर आएगा, चाहे इधर कहीं पे, ठीक है, आपका ठंडा होगा, तो यहाँ वाष्प बना, यहाँ ठंडा हुआ और यहाँ पे पानी का बूंद बन के गिरा, ठीक है। और इस पूरे साइकिल को हम पढ़ेंगे कि ये गिरने से क्या क्या हो रहा है, कब कब गिरता है, कैसे गिरता है, कैसा। जैसे यहाँ देखिए बादल बना, तो बादल के कितने तरह के बादल होते हैं देखेंगे, ठीक है। फिर अगर ज़्यादा ऊपर चले गए तो वहाँ पे आपका ओला के रूप में वहाँ फर्स्ट गिरेंगे, तो हम वो देखेंगे, ठीक है। अगर बरसात होना है तो बरसात बारिश के रूप में गिरेगा, बरसात अगर नहीं होना है तो वो शीत के रूप में गिरेगा, या फिर आपको जो ठंड के दिन में देखते हैं कि वो फॉग हो जाता है, या फिर हमें इसको कहते हैं कि धुंध हो गया, तो धुंध वगैरह को भी देखेंगे कैसे क्या होता है, कब बनता है, क्यों बनता है, कैसे। तो सब चीज़ को हम समझेंगे टॉपिक पे, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। जब ये सब चीज़ जो बदलाव हो रहा है पृथ्वी पे आया सन का लाइट या गर्मी, अब उस गर्मी से जो पूरे पृथ्वी में फैला, तो फैला उसी से बदलाव हो रहा है। और जो मौसम बदलता है, जो हमारे देश में मानसून आता है उस पर भी उसका असर पड़ता है। पूरे दुनिया में जो मौसम बदल रहा है वो उस पर भी असर पड़ता है। मतलब जितना जलवायु है सभी पे जलवायु पे वो मेनली वो उसी का असर होता है। गर्मी जो आ रहा है उसी से असर होता है। और दूसरा कि हमारा किस लैटिट्यूड मतलब अक्षांश में है या किस देशांतर में है, हर चीज़ का इस चीज़ पे असर पड़ता है। ज़मीन में है या समुद्र के पास में, सब चीज़ का इस पर असर पड़ता है मौसम मतलब जलवायु का, ठीक है। तो पूरे दुनिया में कहाँ कैसा जलवायु है हम इस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक में। और इसमें दो विद्वानों ने अपना थियरीज दिया है। एक है आपका क्या है, एक है कोपेन और दूसरा है आपका थॉर्नथवेट। कोपेन और थॉर्नथवेट ने अपना अपना थियरीज दिया है। कैसे समझाया, दुनिया को कैसे बांटा है, दोनों का अलग अलग तरीका है, कुछ कुछ तरीका अलग निकाला उन्होंने और पूरे दुनिया को बांटा है। ये कैसे कैसे कहाँ पे कैसा जलवायु होगा, कैसा पेड़ पौधा होगा, कैसे जानवर होंगे, सभी कुछ का हम उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दो स्कॉलर्स हो गए, एक आपका कोपेन और दूसरा थॉर्नथवेट हो गए, ठीक है। इसके अलावा ये जो पर्यावरण में क्या बदलाव हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जैसे हो रहा है, या फिर आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, या फिर हरित गृह प्रभाव कहते हैं हम, तो वो सब चीज़ कैसे हो रहा है, तो वो सब चीज़ को भी हम समझेंगे मतलब इस टॉपिक के अंतर्गत। इसके अलावा लास्ट में क्या है कि समुद्र में क्या क्या बदलाव है, समुद्र के
नीचे हमें पर्वत भी दिखाई देते हैं, पठार भी दिखाई देते हैं और प्लेन भी मिलते हैं। तो कैसे कैसे क्या होता है वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा सूरज वहाँ समुद्र में दो चीज़ और होता है तो वो देखते हैं। एक होता है आपका वेव्स होता है, ठीक है, और एक होता है आपका करंट्स, ठीक है। तो वेव्स कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ कैसे क्या होता है वो देखेंगे। करंट्स कैसे बनता है वो भी हम देखेंगे, जो समुद्र में कैसे कैसे बदलाव आ रहा है। और इस दोनों को जो प्रभावित कर, टाइड्स भी एक और है यहाँ पे, ठीक है। और टाइड्स आपका सूरज है, चांद है, का इससे जो गुरुत्वाकर्षण का क्या असर पड़ता है तो वो चीज़ को भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और जो करंट्स है तो करंट्स कैसे आपका जो मान लीजिए ये अर्थ है, ये भूमध्य रेखा है, तो यहाँ से ऐसे किधर जाता है, कैसे घूम के आता है, इधर से कैसे जाता है, ऐसे फिर वापस लौट के कैसे आता है, ये फुल करंट चलता है पूरे पृथ्वी में। समुद्र में हर जगह करंट चलता हुआ दिखाई देता है। वो कैसे करंट चलता है, या जलधारा में इसके लिए कहते हैं हिंदी में, तो वो कैसे क्यों होता है तो वो भी देखेंगे। तो हमें इतना सारा चीज़ अभी मैंने बताया वो हमें ज्योग्राफी के सेक्शन ए यानी भौतिक भूगोल में देखते हैं। अब हम आते हैं ज्योग्राफी के सेक्शन बी में, जहाँ पे भौतिक भारत का भौतिक भूगोल और मानव भूगोल ये दोनों चीज़ को पढ़ना है। उसमें क्या दिया हुआ है तो वो देखते हैं। पहला तो ये कैसे आपके फिजिकल डिवीजन में बंटा हुआ है। यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे प्लेन है, यहाँ पे प्लेटो है, यहाँ पे कोस्टल इलाका है जो तटीय इलाका है, राजस्थान है, वो चीज़ को देखना है कि किधर क्या क्या है चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा मान लीजिए यहाँ पर्वत है तो ये कैसे बंटा हुआ है वो भी देखना है। पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ पर्वत है वो हमें देखना है। जैसे कि हिमालय आपका 4 भाग में बंटा हुआ है, कैसे कैसे वो मतलब पूरब से पश्चिम में 4 भाग में बंटा है, कैसे वो देखना है। उत्तर से दक्षिण में तो हिमालय 3 भाग में बंटा हुआ है, कैसे, हमें वो सब भी देखना पड़ेगा। बाकी इधर जो आपका विंध्य पर्वत के बाद जो इधर पहाड़ वगैरह है, हमें सभी चीज़ के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा। इसके अलावा इन सब पठारों से कहाँ कहाँ से नदी निकलता है, कैसे निकलता है, कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, कौन सी नदी है, हमें सब कुछ जानने की ज़रूरत पड़ेगा इस टॉपिक के अंतर्गत। तो पहाड़ हो गए, नदी हो गए। इसके अलावा जो भारत का मौसम है, ठीक है, तो मौसम कैसे बदलता है, क्या क्या होता है। मजे मानसून है तो मानसून कब आता है, कब जाता है, कब कितना वर्षा होता है, कहाँ होता है, नहीं होता है, तो वो भी हम देखेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत, ठीक है। और इसके अलावा अब आते हैं कि जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी कर रहे थे, भारत का ह्यूमन ज्योग्राफी या भारत का मानव भूगोल, तो मानवों ने क्या क्या असर डाला है मतलब इस ज्योग्राफी पे या इस पृथ्वी पे, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला तो ये है कि मानवों ने खेती किया है। तो खेती किया है तो खेती में कुछ कुछ पे दिक्कत भी पैदा हुआ। जब दिक्कत पैदा हुआ तो ग्रीन रिवोल्यूशन वगैरह आता है, ठीक है। और फिर फूड सिक्योरिटी या खाद्य सुरक्षा के लिए क्या क्या किया जाता है, हम वो भी इस पेपर में देखेंगे। इसके अलावा है कि भारत में बहुत सारे जंगल हैं, तो जंगल हैं लेकिन जंगलों में भी आजकल अभी बहुत सा कटाई हो रहा है, तो कटाई के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है और कैसे पेड़ों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम वो भी देखेंगे। उसके अलावा उन जंगलों में जानवर भी पाए जाते हैं, तो जानवर मतलब किस जगह पे कैसे जानवर हैं, और उन जानवरों को अभी जानवर को जो कि बहुत मारा जा रहा है स्किन वगैरह के लिए, कुछ दवा के लिए, तो उन्हें कैसे बचाया जा रहा है। तो जैसे बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह बनाए जा रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, तो उसे भी हम देखेंगे। इसके अलावा जैसे हमारा ज़मीन है, सॉइल है, तो जिस ज़मीन को उपजाऊ कैसे बना के रखा जाए, क्योंकि जितना हम खेती कर रहे हैं या जितना हम घास फूस काट रहे हैं या कितना हम पेड़ ज़मीन को साफ कर दे रहे हैं, उससे बहुत सारा अपरदन वगैरह हो रहा है। तो उससे कैसे अपने ज़मीन को सॉइल को बचा के रख पाएँ, तो वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा इसमें,
ठीक है। तो मतलब जंगल को भी बचाना है, आपका जानवर को भी बचाना है, ज़मीन को भी बचाना है। अब कैसे उपयोग कर रहे हैं वो भी पढ़ना है, कैसे उनको बचा के रखना है वो भी देखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो है कि मानवों ने क्या क्या कर रहा था। अब आते कि प्रकृति अपने आप से, मतलब प्राकृतिक रूप में ही क्या क्या कुछ कुछ गड़बड़ होता है, तो वो देखते हैं। तो प्राकृतिक रूप से आपका होता है कि आपका बाढ़ आता है, इससे हमें दिक्कत होता है। उसके बाद होता है हमें कि हमें सूखा पड़ता है, ड्रॉट पड़ता है, तो ये भी हमें दिखना पड़ेगा। ठीक है। और इसके बाद दो चीज़ और है, एक ही अगर साइक्लोन आता है, तूफान, तो तूफान क्यों का है, कैसे आता है ये भी देखना है। उसके अलावा भूस्खलन है, भूस्खलन है, लैंडस्लाइड, तो ये भी देखना है। ये इंसानी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं, सब प्रकृति वाले हैं, प्राकृतिक रूप से ये होते हैं, तो हमें इन सब को भी देखना है। ठीक है, चलिए अब इससे आगे आते हैं। अब उसके बाद हमें क्या है कि पॉपुलेशन को देखना है। मतलब पॉपुलेशन में है कि जनसंख्या कहाँ कितना है, किस तरह से फैला हुआ है, कहाँ कितना इसका जनसंख्या है, ये दो चीज़ हुआ। इसके अलावा कि मतलब सेक्स रेशियो भी देखना है कि महिला कितना है, पुरुष कितना है, कहाँ कितना है वो भी देखना है। उसके अलावा गांव में कितना जनसंख्या रहता है, शहर में कितना जनसंख्या रहता है, ये भी देखना है। इसके अलावा हम लोग शहरों का भी निर्माण करते हैं, गाँवों का भी निर्माण करते हैं। तो गांव कैसे होते हैं, उनका लेआउट या जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, शहर कैसे बनते हैं, शहर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन सा शहर किस कारण से बनता है, या शहरों की दिक्कतें क्या क्या हैं, तो वो भी हम देखेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। ठीक है। और इसके अलावा जो पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है तो वो भी कुछ हद तक हम देखेंगे इसमें। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो इसके बाद आता है आपका सेक्शन सी, और सेक्शन सी में हम मिनरल्स देखते हैं और जो भारत में खनिज पाए जाते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है या कैसे हर जगह उसको भेजा जाता है, हम उस चीज़ को देखेंगे। इस चीज़ में हमें 5 या करीब 6 चीज़ देखना है। पहला है कि हमें लैंड रिसोर्सेज देखना है, उसके बाद वाटर रिसोर्सेज देखना है, तीसरा है कि हमें मिनरल्स देखना है, चौथा है कि हमें इंडस्ट्रीज देखना है, पांचवा कि हमें ट्रांसपोर्टेशन देखना है, इसी में इंटरनेशनल ट्रेड को भी देखना है। ठीक है, तो 5 चीज़, लैंड रिसोर्सेज या मतलब ज़मीन का कैसे संसाधन के रूप में उपयोग कर रहे हैं, तो ज़मीन को हमने किस किस संसाधन के रूप में उपयोग करना है वो देखना है। हम रहते हैं, हम उसमें इंडस्ट्री वगैरह लगाते हैं, कुटीर उद्योग वगैरह लगाते हैं, और उसके अलावा खेती भी करते हैं। और खेती में हम लोग क्या क्या किसी चीज़ का खेती करते हैं तो हम वो देखेंगे। और ये है लैंड रिसोर्सेज में। वाटर रिसोर्सेज में हम खेती में कैसे पानी का उपयोग करते हैं, इरिगेशन वगैरह में कैसे करते हैं, फिर जो हमारे क्या कहते हैं कि इंडस्ट्री में कैसे हम उपयोग करते हैं, और जल संसाधनों का हम कैसे बचा के रख सकते हैं, हम वो भी देखते हैं कि वाटर कंजर्वेशन कैसे होता है, तो वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है।
उसके अलावा मिनरल्स पे है, तो मिनरल्स में क्या क्या खनिज यहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो उस चीज़ को भी हमें देखना है। और मिनरल्स में भी दो चीज़ है, आपका एक धात्विक है या मेटालिक मिनरल्स है, और नॉन मेटालिक या फिर आपका अधात्विक मिनरल्स है, उन दोनों को देखना है। उसके अलावा एनर्जी रिसोर्सेस है, तो एनर्जी रिसोर्स में दो तरह से आता है, एक है कि आपका कन्वेंशनल है, एक है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस है, मतलब आपके नवीकरणीय और अनवीकरणीय रिसोर्सेस है, तो ये दोनों को भी देखना है। ठीक है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, तो आपका अनवीकरणीय में आता है। सूर्य से जो हमें सौर ऊर्जा है, चाहे पवन ऊर्जा है या विंड एनर्जी है, तो ये सब हमें नवीकरणीय में आता है, या जियोथर्मल एनर्जी है, तो वो सब के बारे में हम क्या कहते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में देखेंगे। ठीक है, और उसके अलावा ये जो मिनरल्स है या जो एनर्जी रिसोर्सेज है उसको कैसे बचा के रख सकते हैं, कैसे ज़्यादा समय तक चला सकते हैं, इस चीज़ को भी हम इसमें देखेंगे। चलिए अब इससे आगे आते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ में है कि भारत में कहाँ किधर किधर क्या क्या इंडस्ट्रीज़ हैं, हम इस चीज़ को भी देखेंगे। ठीक है, और बेसिकली क्या है कि लैंड का यूज़ करना है, वाटर का यूज़ करना है, मिनरल्स का यूज़ करना है, एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ करना है। ये चारों का यूज़ कहाँ करेंगे, तो इंडस्ट्री में करेंगे। तो तीनों का यूज यहाँ हो रहा है और उस चीज़ को हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों का यूज़ करके हम प्रोडक्शन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, एक लिंक डेवलप हो गया। अब इसके बाद जो प्रोडक्शन यहाँ पे हो गया, ठीक है, तब इसका बंटवारा कैसे करेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू से करेंगे। और ट्रांसपोर्टेशन आपका तीन तरह के हमें पढ़ना है। एक है लैंड में क्या है, जो रोड में होता है, रेलवे में क्या है, तो वो भी ज़मीन में ही होता है, लेकिन रेलवे को भी करना है। और एक है कि आपका समुद्र में कैसे होता है, तो उसको भी करना है। वायुयान से कुछ अगर कुछ होता है तो वो हमें नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन है। तो ट्रांसपोर्टेशन से जो बना हुआ सामान है हम इसे पूरे देश में फैला देंगे हम। लेकिन क्या सिर्फ देश में ही फैलाते हैं, तो नहीं, ये हम विदेश में भी भेजते हैं। तो वो आ गया इंटरनेशनल ट्रेड में कि पूरे विदेश से कैसे कैसे व्यापार का ये हो रहा है, उसको भी हम कुछ हद तक इंटरनेशनल ट्रेड वाले चैप्टर में देखने का कोशिश करेंगे। तो इतना सारा चीज़ हमारे सेक्शन सी में है। अब देखते हैं कि सेक्शन सी या सेक्शन डी मतलब झारखंड का जो भूगोल है उसमें हमें क्या क्या देखना है। ठीक है, तो ये सब महाद्वीप में बटे हो गए। ठीक है, लेकिन जो मेनली जो हमने झारखंड के हिसाब से मतलब भूगोल के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, वो कि जो ये इंडिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है, ये एक ही प्लेट में है। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्थल है, यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे स्थल है, लेकिन ये दोनों चीज़ और ये समुद्र तीनों एक ही प्लेट का हिस्सा है, जिसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता है, और ये बड़े प्लेट में आता है। ठीक है, और ये प्लेट पहले आपका यहाँ पे हुआ करता था, मतलब अफ्रीका के नीचे हुआ करता था, मेडागास्कर के पास। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ था, यहाँ झारखंड का जो भूमि था उसमें क्या क्या हुआ था, यहाँ से रास्ता आते आ गया, यहाँ पे हमें भूमध्य रेखा या इक्वेटर को पार करता है, तो यहाँ तक क्या होता है, इसके बाद यहाँ टकराया और यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्या क्या बदलाव आया झारखंड के भूमि में, हम उस चीज़ को उसके जियोलॉजिकल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा झारखंड में मतलब जो कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे नदी है, नदी कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे गिरता है, इस चीज़ को भी देखेंगे। उसके अलावा झारखंड के मौसम को भी देखेंगे कि झारखंड का मौसम में कैसे कैसे क्या बदलाव आया है। ठीक है, जब मतलब आता है किस जगह पे कुछ कुछ मतलब जोग्राफिकल डिवीजन में बटा हुआ है, तो किस जोग्राफिकल जोन में कितना बरसात, कहाँ कितना तापमान होता है, कहाँ कितना बरसात होता है, कहाँ का उपजाऊपन रहता है नहीं रहता है, दिस दैट, तो वो भी देखेंगे। इसके अलावा झारखंड का भूमि का जो सॉयल है, जो वो सॉयल कहाँ कैसा कैसा सॉयल हमें प्राप्त होता है और उसका नेचर क्या है, तो वो भी देखेंगे। ठीक है, और उसके अलावा है कि झारखंड में कहाँ कहाँ किसी चीज़ का खेती होता है, तो खेती को भी देखेंगे।
कहाँ कहाँ कौन कौन सा इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री को भी देखेंगे, कहाँ कहाँ कौन सा मिनरल्स पाया जाता है तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। और ये सब करने के चक्कर में कहाँ कितना पॉल्यूशन हो रहा है तो उस चीज़ को भी हम समझेंगे। उसके अलावा कि झारखंड में पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पे है, कैसा है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कितना डेंसिटी है वो भी देखेंगे। इसके अलावा लास्ट में है जो ट्राइबल्स है झारखंड में, तो झारखंड का ट्राइबल कहाँ कहाँ कितना पाया जाता है, उनका डेंसिटी कैसा है, ट्राइबल्स का प्रॉब्लम क्या क्या है और उसका समाधान क्या है, मतलब सरकार ऐसी कौन कौन सी योजनाएँ चला रही है जो झारखंड से, जिससे झारखंड के ट्राइबल्स को फ़ायदा होगा। तो इतना सारा चीज़ हम सेक्शन डी में पढ़ेंगे और इतना ही हमारा झारखंड का ज्योग्राफी का सिलेबस था। अब अगली क्लास में पॉलिटी पीए के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। थैंक यू।